जय हिंद दोस्तों, आप सब ने अजय देवगन की मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने संजय दत्त ने रोल किया है रणछोड़ दास रबारी का। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जिंदगी और कारनामों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सॉलिड ज्ञानी। नो फेक ओनली फैक्ट। वैसे तो आपने हमारे देश के कई योद्धा और शूरवीरों के बारे में सुना होगा, पर रणछोड़ दास के कारनामे उनसे काफी अलग है। रणछोड़ दास का जन्म 20वीं सदी के शुरुआती दौर में पाकिस्तान में पिता सवा भाई और माता नाथी बा के घर हुआ था। उनके पास कुदरती ताकत थी। वह अनपढ़ होने के बावजूद पैरों के निशान को परखने में अद्भुत कौशल रखते थे। सिर्फ पैरों के निशान पर से ही वह कह सकते थे कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा से आया है, कहाँ गया है, उसके पास कितना वजन है और वह अभी कहाँ पहुंचा होगा। उनके इसी टैलेंट के चलते लोग उनको पगी के नाम से भी जानते थे। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तब वह उनके परिवार के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने लगे, पर पाकिस्तानी पुलिस के अत्याचार से तंग आकर उन्होंने भारत आ जाने का फैसला कर लिया और एक दिन 3 पाकिस्तानी पुलिस को बांधकर उनको कोठी में बंद कर दिया और अपने परिवार और सारे पशुधन को लेकर भारत आ गए और गुजरात के बनासकांठा जिले के सुई गांव में रहने लगे। यहां तक कि पाकिस्तानी सरकार ने उन पर 50,000 नकद का इनाम भी रखा था। रणछोड़ दास ने गांव में पहले तो चौकीदार की नौकरी करना शुरू किया और उनकी पैरों के निशान परखने के कौशल के कारण उन्होंने कई चोरियों के भेद उकेले। इसी टैलेंट के चलते उनको 1962 में पुलिस डिपार्टमेंट में पगी के तौर पर नौकरी पर रखा गया। उनके इस कौशल की खबर इंडियन आर्मी को मिली और फिर शुरू हुआ असली खेल। सन 1965 के युद्ध में भारत के विघाकोट तक पाकिस्तानी सेना आ चुकी थी। तब रेगिस्तान के रास्ते से जाने के कारण सही दिशा का मिलना मुश्किल था। तब भारतीय सेना को वहां तक पहुंचने के लिए रणछोड़ दास ने उन्हें मदद की और वहां छुपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की इंफॉर्मेशन भी दी। इस इंफॉर्मेशन ने इंडियन आर्मी को काफी लीड दी। यही नहीं, रणछोड़ दास ने 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान काफी अहम रोल निभाया था। वह काफी साहस दिखाकर ऊंट पर बैठकर पाकिस्तान गए और वहां के धोरा विस्तार में छुपी हुई पाकिस्तानी आर्मी की खबर उन्होंने इंडियन आर्मी तक पहुंचाई। इसी के चलते भारतीय सेना ने धोरा पर अटैक कर दिया। इस हमले में बमबारी चालू थी और इंडियन आर्मी के पास गोला बारूद कम पड़ गया था। तब रणछोड़ दास रबारी ने 50 किलोमीटर दूर इंडियन आर्मी बेस से गोला बारूद ऊंट पर लाकर इंडियन आर्मी को काफी मदद पहुंचाई। इसी बीच जल्दी से गोला बारूद पहुंचाने में रणछोड़ दास रबारी घायल हो गए, पर जैसे कि कहा जाता है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसी तरह समय पर गोला बारूद पहुंचने के कारण ही भारतीय सेना ने धोरा और भालवा की पोस्ट अपने कब्जे में ले ली। रणछोड़ दास ने 1965 और 1971 के युद्ध में जो कारनामे दिखाए उसके लिए और भारत देश की 31 साल तक जो सेवा की उसके लिए उनको भारतीय सेना द्वारा 3 मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें एक संग्राम सेवा मेडल, दूसरा पुलिस मेडल फॉर मैरिटोरियम सर्विस और तीसरा समर सेवा स्टार मेडल आदि 3 मेडल है। इसके अलावा बीएसएफ द्वारा 990 नंबर के पिलर पर रणछोड़ दास बीओपी नाम से पोस्ट बनाई गई है, जहां उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। और आखिर में 18वीं जनवरी 2013 के दिन भारत माता का ये शेर अपना शरीर छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गया। उनकी 2 अंतिम इच्छा थी कि अंतिम संस्कार करते समय उनके सिर पर पगड़ी पहनाकर ही अग्नि दी जाए और उनका अंतिम संस्कार खेत में ही हो। उनकी ये दोनों इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और आज की तारीख में रणछोड़ दास रबारी के पोते विष्णुभाई रबारी अपने दादा को अपना हीरो मानते हुए मावसरी पुलिस स्टेशन में बतौर पगी काम करके देश की सेवा कर रहे हैं। धन्य है ऐसे वीर पुत्रों को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।